हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजोग है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यस ट्यूटोरियल मैथोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। इसके पहले हमने 2 वीडियो देख चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। तो चलो, आज हमारा है टाइप 3, उनमें हम कन्वर्शन देखने वाला है। ठीक है, मुझे कन्वर्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है? कन्वर्ट होना। ओके, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा हो 73, यहाँ पे मैंने बाल दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या कैसा पढ़ोगे इसको? 70 -3, हाँ या ना? तो इसी का मतलब क्या हुआ? 67। ये है इसका मतलब। ओके, 67 किसका? 7 3 बाल का। इतना क्लियर हो गया? जैसे कि मुझे इतना बताइए, मैंने यहाँ पे एक नंबर 4 नंबर लिखा, यानी डिजिट बना रहा मैं आपका। मैंने जैसे ही नंबर दे दिया A B C D E और आगे बढ़ जाते F। ओके, ये क्या होता है तुम्हारा? यूनिट प्लेस। ये क्या होता है? 10 प्लेस। ये क्या होता है? 100। ये क्या होता है? 1000। ये क्या होता है? 10,000। यही होता है ना, 10,000। और ये क्या होता है? लाख। आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? 10 लाख। इसके आगे जाओगे तो करोड़। इसके आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 10 करोड़। अरे यही चलेगा ना आपका? इतना क्लियर है क्या? नहीं है? तो बस ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये क्या है? टेंस में है, तो मैंने इसको क्या बोला? इसके बाद में एक नंबर है, तो ये क्या है? टेंस पेस पे है, तो यहाँ पे 7 का 7 0। ये यूनिट के पेस में तो -3। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ही क्या हुआ? 67। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब क्या था? 73 बाल को मैं ऐसा भी पढ़ सकता हूँ, 67। मैं इतना लफ कर देता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा, कौन सा? मैंने लिखा यहाँ पे 7। ओके, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, सर ये 7 × 1 है। अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते? आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सर ये तो 6 + 1 है, हाँ या ना? आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, सर ये 10 - 3 है, हाँ या ना? या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो इधर, सर ये 14 ÷ 2 है। देखो कितने सारे रिलेशन बन रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, कैसा? सर ये 7 का स्क्वायर और √7, ये भी क्या होगा? 7 ही होगा। क्लियर है क्या? नहीं? या तो आप ऐसा ही बोल सकते एडिशन में, कैसा? ये 5 + 2 है। और आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, कैसा? जैसे कि मैं बोल दूंगा ये 9 - 2 है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप इसको ये 7 को ही क्या बोल सकते हो? 20 - 13। अरे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? या तो आप मल्टीप्लिकेशन में भी बात कर सकते हो, कैसा? 7 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 14 × 1/2 है। देखो कितने सारे मैंने रिलेशन बना दिया। तो देखो इसका मतलब क्या है? सबके आपके देखो ये क्या हो गया? इसका मतलब ही क्या हुआ? 7 का मतलब ही क्या हुआ? 5 + 2 ये भी होता है, 6 + 1 भी क्या होता है? 7। 7 × 1 क्या होता है? 7। और ये क्या 14/2 क्या होता है? ये आपको नहीं, क्या जहाँ गरज है आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे इनटू का, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए। ये बहुत आसान है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए, बस खत्म होगी बात। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जैसे कि देखो, जैसे कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? संजोग। मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा? मैंने संजोग। ये मेरा क्या है? नाम है। लेकिन मेरा भाई मुझे कैसा कॉल करता है? मेरा बदल मुझे क्या बोलता है? क्या बोलता है मेरा बदल? मेरा भाई क्या बोलता है मुझे? मेरा भाई और मेरी सिस्टर मुझे क्या बोलती है? ब्रदर ही बोलती है, भाई बोलती है। ठीक है, मुझे क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं दोनों जन। मेरी मम्मी मुझे क्या बोलती है? मेरी मदर मुझे कैसी कॉल करती है? बेटा, हाँ या ना? मेरे फ्रेंड मुझे क्या बोलते हैं? सोनू बोलते हैं, जो कि मेरा निक नेम है। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? सोनू बोलते हैं। और मेरे स्टूडेंट मुझे मुझे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। ऐसे काफ़ी सारे मेरा नाम क्या है? संजोग है। लेकिन अब मेरा नाम क्या क्या हो रहा है? देखो इधर, मुझे कोई सर बोलेगा तो मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा। मुझे कोई सोनू बोलेगा तो मुझे समझना चाहिए किसने मुझे कॉल किया। मुझे बेटा बोला तो मुझे मालूम मालूम पड़ेगा कि मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी। भाई, भाई क्या बोले? भाई जैसी आवाज़ आया तो मुझे पता चला गया कि नहीं कि मेरा रिलेशन है। ओके, अगर मेरी शादी हो गई, यानी मेरी वाइफ मुझे क्या बोलेगी? मेरी वाइफ मुझे क्या कॉल करेंगी? पति परमेश्वर।
यही बोलेंगी ना। देखो मेरे नाम कितने सारे बन गए, मेरा नाम भाई भी है, बेटा भी है, सोनू भी है, सर भी है, हाँ या ना। तो ये जो ये सब क्या है, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, रिलेशन। क्या मिल रहा है मुझे, रिलेशन। ये चीज़ आपको नहीं समझना है, हर नंबर के हाथ में एक ना एक रिलेशन लगता है। ओके, जैसे कि मैंने एक सिंपल सी चीज़ बोला, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक नंबर लिखा, कैसा, 72 बार। तो मैंने इसको आपको कैसे पढ़ने को बोला, 70 -2। आप इसको ऐसा पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब ये इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका ये देखो यहाँ पे क्या 7 है तो 70 लिख दिया मैंने, और -2 का 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 68। ये आपको फास्ट में आना चाहिए। आपने अगर टाइप 1 पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसान जाएगा ये, ठीक है। अगर मैंने इसको 173 ऐसा पढ़ा, कैसा बार, यहाँ लगा दिया, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, 170 लगा दो इसकी जगह -3। या तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं, ये 1 हो गया तो 100 कर दो, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे नहीं कैसे, एक 10 स्पेस पे 7 तो 0 लग जाएगा, और ये -3। तो इनका क्या आंसर होगा, 7 6 1, यही बन जाएगा इन दोनों का आंसर। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, इतना ही चाहेगा। आप समझ रहे हो क्या, मैंने देखो इसके रिलेशन से इसका मतलब ही क्या है, ये है। आपको ये समझ में आना चाहिए, पट से कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 152। तो मैं देखो ये 1 का 1, ये 5 का 5, और यहाँ पे 0 लगा दूँ, और ये -2, तो मुझे क्या मिलेगा 148। अब ध्यान देना, ये देखो इन दोनों का सम क्या चाहिए मुझे, 8 बनाना है, सॉरी इन दोनों का सम क्या चाहिए मुझे 10, तो मैंने 8 लिख दिया, एक कम कर दो यहाँ से, हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 1, यही आपका आंसर आ गया, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा है, इसका रिलेशन कैसा बनेगा, 2 3 0 0, यहाँ पे क्या है माइनस लिख दिया, यहाँ पे 23 का 23 2 है तो 2 0 लगा दिया, माइनस का माइनस, ये -20 कर दूँ, और ये +5 का 5। या इस पर तो बात नहीं है, आपको ये सॉल्व करके नहीं क्या इसकी रियल वैल्यू मिलेगी, लेकिन वैसा मत करना। देखो यहाँ पे 5 है तो 5 का 5, मैंने क्या कहा बार को ठीक है 10 बनाओ, और यहाँ से एक कम कर दो, तो ये हो गया 2, और ये 2 का 2, इतना किए, ये आपका आंसर है। ओके, अगर आपको ये सब नहीं करना होगा तो कर सकते हो, पहले आप 20 माइनस करोगे तो ये क्या होगा 2 3 8 0, यही बन जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे +5 का 5, तो आ गया आपका 2 2 8 5। इतना बड़ा आप क्यों करोगे सॉल्व, इसको डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। आगे बढ़े, देखो अब 2 2 बार है, तो इसका मतलब मैं पहले बता देता, यहाँ पे 2 बार है तो कोई मतलब नहीं होता, ये 2 3 1 1, आप इसको ऐसा ही पढ़ सकते हो। मैं कैसा इसको डायरेक्ट लिखूंगा, आप देखो इसको पढ़ने का तरीका, 2 3 कितने हैं, 1 2 3 नंबर है तो 1 2 3 0 लगा दिए, यहाँ पे कितना है 11 है तो आप करोगे 1, ये -1 ले लिए तो 2 0 लगा दूंगे आप, सॉरी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा 12 ही लिखा होता, 1 12 0 डायरेक्ट। ओके, 1 2 0 माइनस में, और ये +4 का 4, इतना क्लियर है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, 2 का 2, ओके एक कम कर दो, यहाँ से एक कम कर दो, हमने क्या किया था बाल के पहले एक कम करते थे, तो ये हो गया 2, इन दोनों का सम देखो, लास्ट वाले को क्या बनाते हैं हम 10, और बाकी को क्या बनाते हैं, इसको कर दो 8, और ये 4 का 4, वैसे का वैसा। देखो मैंने क्या किया, टाइप 1 पढ़े हो ना आपने, लास्ट वाले को हमारे को सम क्या चाहिए 10, और बाकी का क्या चाहिए 9, हाँ ये ना टाइप 1 पढ़े हो ना, तो ये आपका फाइनल है। हम इसी को ऐसा पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े, अब मैं डायरेक्ट लिखूँ, मैं सब लिखूंगा नहीं, अगर आपको लिखना है तो आप कैसा लिखोगे, इसके 1 1 का 1, ओके ये 1 का 1, ये 1 2 3 4 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, और यहाँ पे 24 है बाल, 2 बाल पे है तो 24 लिख दिया, 2 0 लगा दो, और यहाँ पे +32 का 32। फिर आप करोगे, फिर तकलीफ में पढ़ोगे। तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये 2 का, यहाँ पे बाहर नहीं है 2 का 2, ये क्या हुआ 3 का 3, मैं 4 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 10 बन जाए। आप बोलोगे 6 8 में पहले वाले को मुझे क्या करना है 10 बनाना है, बाकी को 9, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 7, और एक कम कर दो यहाँ से, तो ये क्या होगा 0 ही हो जाएगा ना, तो 0, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो इसका आंसर देख रहे, ये देखो 0 0 है, यहाँ पे 2 0 माइनस कर दो, 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 6, और ये यहाँ पे आ जाएगा 7, और +32, तो कर दो अभी 7 6 3 2, मैंने तो यही तो लिखा हुआ यहाँ पे। आपको ये फास्ट करना आना चाहिए। मैंने क्या बोला, इन दोनों का सम कितना चाहिए
10 और इन दोनों का सम कितना चाहिए 9। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, हम अभी डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको। देखो मैं इसको कैसा पढ़ूंगा, कैसा पढ़ूँ इसको, ये 2 का 2 12 यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा। मुझे क्या बनाना है 10 तो 8, ये इसके बाद आ गया 12 है तो 4 एक कम कर दिया, ये कितना हो गया 9। यही आपका फाइनल आंसर है। इतना क्लियर है, आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अभी ये नंबर है, एक कम कर दो तो ये हो गया इसका, देखो सब में 12 है ना, तो इसको एक कम कर दो, ये कितना हुआ 0। आपको लास्ट वाले को क्या बनाना पड़ता है, लास्ट वाले को 10 और बाकी सबको 9, ये हो गया कितना 9 8 8 8 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8। इतना क्लियर है क्या नहीं है, आप कन्वर्ट करके देख सकते हो इसको। देखो आपको सिंपल सा क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 2 3 4 4 0 लगेंगे, ओके, माइनस का माइनस और ये पूरा माइनस माइनस है, 1 1 1 2 करना पड़ेगा। आप एक साथ बाल लगा दो, एक ही बात है वो, ठीक है। आपको ये बनना आना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट वाले को क्या बनाया 10, बाकी सबको क्या बनाया 9, इनका भी सम 9, इनका भी सम 9 और एक कम कर दो तो 1 - 1 0, बस सिंपल, ठीक है। ये आना चाहिए आपको बहुत फास्ट में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने यार 2 का 2 एक कम कर दो तो 0, मुझे क्या बनाना चाहिए, ये लास्ट वाला नंबर है माइनस, इसके बाद में कोई नहीं नंबर, तो ये हो गया 7, ओके, ये 4 5 का 4 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा पढ़ लीजिए, देखो इधर कैसा पढ़ोगे, 2 1 1 2 3 0 माइनस 3 बार है तो 2 0 ये प्लस 45, आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी तो हमने कन्वर्ट किया है, अब मैं तो यानी कि ये जो नंबर है मुझे अभी इसको कैसा कन्वर्ट करना है, कहीं में ये नंबर दिया है यानी मुझे इस प्रोसेस से बार में जाना है, ठीक है। देखो इसको मुझे नहीं क्या ये बार में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले को पहले बार बना दूँ, यहाँ पे बार लगा दूँ तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो अपन इसमें मैंने बार लगाया तो इसको मुझे अभी यहाँ पे 4 है तो मुझे यहाँ पे इसको 5 करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, अब बढ़ा दिया एक, पहले क्या करता था माइनस करता था, देखो 1 माइनस किया, इसमें मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ये 1 का 1, इसका मतलब ही ये हो गया। या तो मुझे मिडल में बाल चाहिए तो मैं 6 का 6 लिखूंगा और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम कितना है 10 तो 6 और एक बढ़ा दो, तो इसका मतलब भी ये क्या हुआ, ये ही हो गया। या तो मुझे कैसा चाहिए, दोनों में बाल लगाना है, यानी मेरा कहने का मतलब मेरे को दोनों में बाल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये क्या हो गया 4, मुझे इसको 5 बनाना पड़ेगा, ओके, ये दोनों को मैंने बाल लगा दिया और एक बढ़ा दो, ये हो गया 2। इन तीनों का ही मतलब क्या है, ठीक है, इन तीनों का ही मतलब है 1 4 6, आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। बस मेरा कहने का मतलब इतना है। अगर कुछ भी डाउट है, देखो ये जल्दी समझ में नहीं आता, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। कब समझ में आएगा, जब आपकी एप्लीकेशन आएंगी। देखो जैसे कि ये सब आपके होमवर्क है, देखो इसकी एप्लीकेशन का आएगा में काम में आती है एप्लीकेशन, इसका आपको मल्टीप्लाई करने में आसान होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 69 × 48, तो मैं इसको ऐसा पढ़ लूँ, इसको बार लगा दूँ 1 और ये 71 × ये हो गया 52 बार। अब ये आपके लिए आसान हो गया, भले नहीं क्या ये चीज़ नहीं क्या आपके लिए हार्ड होंगी। अब आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आसान जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे ना आप यही करोगे। जैसे ये डिवाइड है 77, मैं 77 को देखो कैसा है, एक मेथड होती है 7 टू द पावर 7, यानी ये क्या है फ्लैग मेथड की बात कर रहा, तो ये तकलीफ देता मुझे, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो कैसा करूँगा, ये 8 कर दूंगा यहाँ पे, ये 3 बार, मैंने इसी को कन्वर्ट किया, 77 को ऐसा कन्वर्ट किया। आप क्यूब में भी इसमें भी कर सकते हो, स्क्वायर में भी आपकी नहीं क्या एप्लीकेशन है इसकी, तो आप क्या करोगे 1 3 2, चलो 9 लिखा दिया। अब इतना बड़ा स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, तो आप क्या करोगे, तो मैं इसको करूँगा 1 3 3 1 बार का स्क्वायर, ये मेरे लिए आसान हो जाता है। आगे बढ़ो, जैसे कि आपको बोलेगा, देखो इधर मैं सिंपल सा बताना आपको, 9 का क्यूब, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, 9 का क्यूब पूछा तो ये 9 को मैं कैसा पढ़ सकता हूँ बताओ, -1 11, नहीं पढ़ सकता, एक बढ़ा दिया, इनका सम 10 चाहिए, एक बढ़ा दिया मैंने, तो इसका मतलब ही ये है। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, बाद में आपका बहुत आसान हो जाएगा। जब आप अपने चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएंगे, ये धीरे धीरे समझेंगे आपको कन्वर्जन कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप कैसे नहीं क्या अपने क्वेश्चन को ईजी बना सकते हो, ये इच्छा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मुझे इसका कन्वर्जन करना है आपको, मैं पहले यहाँ पे बार लगा दूँ सिंपल सा, तो मैं क्या लिखूँगा 2 1 8 5 बार, हाँ या ना। देखो मुझे इनका सम कितना चाहिए था 10, एक को बढ़ा दिया मैंने, या मुझे नहीं क्या यहाँ पे चाहिए, इस पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको इसी को कैसा पढ़ूंगा 2 2 क्या लिखूंगा 3 बार और ये 5 का 5,
ओके 5 का 5, इसका मतलब ही ये यही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे इस पे बार चाहिए 1 पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3, 9 बार और 75 का 75। मुझे तीनों में, अरे इन दोनों में बार चाहिए, अभी इन दोनों में बार चाहिए, तो मैं इसको कैसा पढ़ूंगा? देखो 2 एक बड़ा दो 2, इन दोनों का सम कितना चाहिए 9, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो भी बार में, और यहाँ पे 5 का 5। इनका भी मतलब यही है। मैं आगे बढ़ रहा, मुझे तीनों में बार चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक बढ़ा दिया, मैंने 3 का 3 लिख दिया। ओके, ये हो गया 8, ये क्या हो गया 2, और ये हो गया 5। इन सब का मतलब क्या हो रहा है? 2175। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बहुत है ना धीरे धीरे, ये एकदम से समझ में नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आता है। ओके, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये टॉपिक आपके लिए नया है। ठीक है, आपको इसी के ये एक्सरसाइज है, कितने 4-5 क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी।